बोध प्रदान किया। ज्ञानियों, यह जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है। इसके भटकने का कारण क्या है? देशना के पूर्वाचार्य भगवान कहते हैं कि देशना प्रारंभ करो, इसके पहले प्रत्येक जीव को इस चीज का बोध करा दो कि जीव कब से है। जीव कब से है? अनादि से। जीव अनादि काल से है और मैं अनादि काल से जन्म मरण करते हुए आ रहा हूं। उसी जीव को आपको धर्म का उपदेश देना चाहिए जिसको अपने भूत के भविष्य पर बोध हो। भूत और भविष्य को जो मान्यता ही नहीं है उसके लिए धर्म की देशना देना फायदे है क्या? उससे कुछ फायदा मिलेगा नहीं। तो जो अनादि काल से आत्मा को अनंत काल तक त्रिकालिक मान्यता है उसी को धर्म का उपदेश दिया जाता है। क्यों? जब आत्मा को आप त्रिकालिक ही नहीं मानोगे तो पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं बनेगी। आपसे हम पूछे कि जब आदिनाथ भगवान थे तो आप थे क्या? थे? हमें आपका तो नहीं पता, लेकिन आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जब आदिनाथ भगवान थे तो मैंने तो भगवान के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है। भगवान के साथ आपने भी खेला होगा, विश्वास मानो आप खेला होगा कि नहीं? आपने भगवान के दर्शन किए होंगे कि नहीं? किए होंगे। यदि नहीं किए होंगे इसका मतलब आप थे ही नहीं। तो ऐसा कभी होता नहीं। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने लिखा है कि द्रव्य का कभी नाश होता है क्या? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। ये तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, आचार्य भगवान कहते इतने सारे ग्रंथ जैन धर्म में लिखे लेकिन तत्वार्थ सूत्र एक महान गूढ़ ग्रंथ है। कब लिखा गया? आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने प्रथम शताब्दी में तत्वार्थ सूत्र का लेखन किया था। वो एक ऐसा ग्रंथ निकला जिस पर पूर्वाचार्यों ने हमारे बहुत सारे ग्रंथों की टीकाएं लिखी। उमा स्वामी मुनि महाराज ने क्या लिखा? तत्वार्थ सूत्र। उसके बाद पूज्यपाद स्वामी ने उसकी टीका लिखी, सर्वार्थ सिद्धि। उसके बाद भट्ट कलंक स्वामी ने देखा तो उस पर और टीका लिखी, क्या? राजवार्तिक। ऐसे एक एक श्लोक पर, एक एक मंगलाचरण पर हमारे आचार्यों ने उस पर लेखनी चलाई है। तो आप लोग तो क्या सोचते, महिलाएं तत्वार्थ सूत्र तो छोटा सा ग्रंथ है, 1 घंटे में पाठ करके आप निपटा देते हो। करते कि नहीं आप लोग पाठ तत्वार्थ सूत्र का? लेकिन आप जिस दिन तत्वार्थ सूत्र को गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तत्वार्थ सूत्र तो सागर नहीं महासागर है। उसके एक एक सूत्र में बहुत गूढ़ चीजें लिखी हुई हैं। तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, उमा स्वामी मुनि महाराज ने कहा, उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, अर्थात वस्तु का कभी नाश नहीं होता। यही चीज आज साइंस कहता है। साइंस ने एनर्जी का सिद्धांत दिया। क्या कहती है सिद्धांत? साइंस क्या कहती है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पढ़ा हो जिसने आप साइंस में, उसमें लिखा हुआ है कि एनर्जी को कभी क्या नहीं कर सकते? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा। आपके घर में मटका आया, मटका फूट गया तो क्या हुआ? क्या मिट्टी का नाश हो गया? नहीं, मिट्टी नहीं। मिट्टी का नाश हुआ क्या? जब मटका नहीं था तब क्या था? मिट्टी। जब मटका बन गया तब भी क्या था? मिट्टी का। और जब मटका मिट गया तब भी क्या है? मिट्टी। तो यही दशा जीव की है। ये उंगली है, देखो आचार्य भगवान इससे साधारण बताया करते, ये उंगली कैसी है? अभी सीधी है, ये ऐसी हमने टेढ़ी कर ली तो क्या हो गया? ये उंगली। सीधी पर्याय का व्यय हो गया, इस नई पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन उंगली जैसी थी, उंगली का नाश हुआ क्या? इस चीज को आप जिस दिन जान जाओगे तो आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्या? तो कैसे? आपके घर में किसी की मृत्यु होती है तो क्या करते हो आप लोग? रोदन करते? क्या करते हो? क्यों करते रोदन? प्रेम। चलो कम से कम आपको इतना बोध तो है आपकी मोह के कारण रोदन करते हैं। आप जीव के लिए रोदन करते हो कि पुद्गल के लिए रोदन करते हो? हाँ, पुद्गल के लिए रोदन करते हो। यदि आप कहो कि हम जीव के लिए रोदन करते हैं तो जीव तो त्रिकालिक होता है, उसका कभी नाश
होता नहीं। तो जीव तो यहाँ से नाश मृत्यु हुई कि जीव उस पर्याय से निकलकर दूसरी पर्याय में चला गया। चला गया। अब आप कहो हम पुद्गल के लिए रोते हैं, तो पुद्गल जीव लेकर गया कहाँ? जो शरीर था वो वहीं तो पड़ा हुआ है, मरा क्या शरीर? शरीर तो जैसा था वैसे वहां पर रखा हुआ है, फिर क्यों रो रहे हो? तो आपको कहना पड़ेगा ना हम शरीर के लिए रोते हैं ना हम आत्मा के लिए रोते हैं। हम रोते हैं किस लिए? आपके स्वार्थ के लिए, आपके मोह के लिए रोते हो। आप किसी की मृत्यु में भी नहीं रोते। यदि आप कहो हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं, तो आप जहां से आए हो डेली कहीं ना कहीं कोई की मृत्यु होती ही है, क्यों नहीं रोते? क्यों? क्योंकि आपका उससे मोह नहीं, इसलिए आपको रोना नहीं आता। आपको पता चला है मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चला गया तो रोना प्रारंभ कर दोगे, और पता चला भैया मेरा नहीं था, वो तो धोखे से बता दिया पड़ोसी गया है, तो रोना खत्म। चला कोई बात नहीं। फिर रोगे क्या? तो मतलब रो क्यों रहे हो? आपको यही समझना है, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें कोई वो व्यक्ति नहीं रुला रहा है, आपको आपका मोह रुला रहा है। कोई किसी को नहीं रुलाता, व्यक्ति के अंदर मोह दशा है इसलिए रो रहा है, और मोह का क्षय हो जाए तो रोना ही खत्म हो जाए। मोह की दशा ऐसी है, वो ज्ञान पर एक परत डाल के रखे हुए है। जो हमारा ज्ञान है उसको ढाके कौन है? तत्वासु उमा स्वामी मुनि महाराज ने लिखा, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, मोह संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवही। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि मदिरा पीने वाले को तो आप पर बहुत दया आती। जो मदिरा पीते आपको कोई व्यक्ति मिल जाए तो दया आती नहीं कि ललित भैया? आती। लगता कि यार कैसा ज्ञानी जीव है, वो मदिरा पीकर अज्ञान दशा में जी रहा है। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो कहा कि प्रत्येक जीव दुखी है, तो तुम भी तो मदिरा पिए ही दुखी हो। वो बोतल वाली मदिरा पी रहा है, हम कौन सी मदिरा पी रहे हैं? मोह रूपी मदिरा। जिस दिन मोह की मदिरा पीना बंद कर दोगे, उस दिन आप विश्वास मानो सुखी हो जाओगे। तो जैन दर्शन में सबसे पहले हमें विश्वास किस चीज का कराना? प्रत्येक बच्चों को बोध कराना है कि आत्मा त्रिकालिक होती है। यदि वो इस बात को नहीं मानेगा तो जैन धर्म का नाश हो जाएगा। आपने अपने बच्चे को पुंज की डिब्बी दी और कहा कि बेटा जाओ भगवान के दर्शन करके आओ, और आपका बेटा कहे कि पिताजी रख लो अपनी चावल की डिब्बी, काहे के लिए मंदिर जाना? क्यों मैं मंदिर जाऊं? क्यों भगवान के दर्शन करूं? तो समझ लेना कि मेरे घर में किसका जन्म हो गया। वो तुमसे पूछेगा किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा भगवान को? क्यों जाऊं मैं मंदिर? अरे कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो अच्छा खाऊंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा, भगवान के दर्शन करने से क्या होगा? आपके बच्चे आपसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? तो आपको कहना पड़ेगा कि बेटा दुर्भाग्य मेरा कि तुम जैन कुल में जन्मा तो है, लेकिन तू जैन है नहीं है, क्योंकि जैन तो त्रिकालिक आत्मा को मानता है। तो तू जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कौन है? चारवाक है। चारवाक एक दर्शन हुआ भारत भूमि में। उसका सिद्धांत क्या था? जब तक जियो सुख से जियो, और पैसा ना हो तो अशोक दादा से पैसा लेके ऋण लेके घी पियो। इनके पास तो बहुत पैसा है, तो आपको नहीं है आपके पास पैसा तो इनसे ले लो पैसा, लेकिन उधार भले लो, लेकिन पीना क्या है? घी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें भविष्य में इसका चुकाना ही नहीं है, हम तो भविष्य को मानते ही नहीं। धर्म कौन करेगा? धर्म वही करेगा जिसको विश्वास होगा कि मैंने अभी यहाँ कुछ किया तो मुझे भविष्य में उसका चुकाना पड़ेगा। तब तो आपको पाप से डर लगेगा। डरना किसी से नहीं जीवन में, मात्र डर सको तो किससे डरना? हाँ, धर्मात्मा जीव सच्चा वही है जो किसी से नहीं डरता, मात्र किससे डरता है? पाप से। पाप से जो डरता वही धर्मात्मा है। किसी से नहीं डरने की जरूरत है। क्यों डरूं मैं? ना मुझे कोई मार सकता, ना मैं कभी बीमार होता, ना कभी मेरी मृत्यु होती, ना मैं कभी बूढ़ा होता, ना मैं कभी बीमार होता। मैं कौन हूं?
मैं तो एक शुद्ध स्वरूपी ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूं। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धोहम ना युवैतानी पुद्गले। ये सब दशा किसकी है? सब पुद्गल की है। और आप किसकी सेवा में लगे हुए हो? आपने घर बनाया किसके लिए? पुद्गल के लिए। इतने सुंदर वस्त्र खरीद के लाते हो किसके लिए? भोजन कर रहे हो किसके लिए? पूरी आपकी जो व्यवस्था है किसके लिए? जीव के लिए कि पुद्गल के लिए? पुद्गल के लिए। सोचो, पुद्गल के उपकार से आपका उपकार हो जाएगा क्या? पुद्गल तो यही छूट के जाना, विश्वास मानो। चाहे जितने आप सफेद के बाल काले कर लो, आजकल है व्यवस्था। सफेद बाल हो गए तो तुरंत क्या करते दादा लोग? डाई लाए और कली, ठीक है, छुपा लो। दूसरे से तो छुपा सकते हो, लेकिन 3 लोगों से कभी नहीं छुपा सकते। किससे किससे? एक स्वयं से नहीं छुपा सकते, एक स्वयंभू से नहीं छुपा सकते, और एक कर्म से नहीं छुपा सकते। तुमने, तुम्हारे आंख में फुली हुई, तुमने काला चश्मा पहन लिया, दुनिया को पता नहीं चलेगा तुम्हारी आंखों में फुली है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी आंखों में फुली है। और स्वयंभू को पता है कि नहीं है? कर्म सिद्धांत तुम्हें देख ही रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए धर्म दिखाने के लिए मत करो, धर्म भावों से करो। लेकिन दिखाने का धर्म ज्यादा होगा। अभी यहाँ कोई कैमरा लग जाए तो क्या होगा? कैमरा आएगा ना, कोई कैमरा फोटो बनाने के लिए तो सब सीधे बैठ जाएंगे बिल्कुल, और थोड़ा मुंह में हाथ फेर लेंगे, कोई फोटो अच्छी आनी चाहिए। ऐसी करते ना आप व्यवस्था की? नहीं, फोटो अच्छी आ जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, उस कैमरे में तो तुम्हारी फोटो अच्छी आ जाएगी, लेकिन जैसे तुम एक कैमरा को देख के अपने रूप को सुंदर कर लेते हो, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि भगवान के केवल का कैमरा चालू है। ये कैमरे की कितनी ताकत है? यहाँ 10, 20, 50 लोग बैठे, उसको ही कवर कर पाएगा, लेकिन भगवान का केवल का कैमरा कितना कवर कर रहा है? तीनों लोगों के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय को जानना। युगपद जानते हैं, युगपद, क्रम से नहीं। जो उसमें ज्ञानी होता है वो क्रम से जानता है, लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है? युगपद जानते हैं। युगपद मतलब एक साथ जानते हैं। तुम्हारा अनंत काल पहले क्या थे, अनंत भाव बाद क्या बनने वाले हो, वो कौन जानता है? तो जब जैसे तुम एक कैमरे के सामने अच्छा बनना चाहते हो, तो भगवान का कैमरा तो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। इसलिए जब पाप करने जाओ ना, तो ये मत देखना कहीं खिड़की खुली कि नहीं, भैया देखो कोई देख तो नहीं रहा कि मैं पाप कर रहा हूं। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम वहां भी क्या सोचना, कि ठीक है कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन भगवान के ज्ञान में मेरी ये पर्याय अभी भी झलक रही है कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा आप सोचने लगो तो सोचो, पाप कर पाओगे क्या? पाप के क्षय करने का यही साधन है कि हम निरंतर इसी बात का चिंतन करें कि भगवान के केवल ज्ञान में मैं झलक रहा हूं। तो आप जैसे चाहते हैं कि भैया मेरी फोटो खींच रहे तो अच्छी आनी चाहिए, खराब नहीं आनी चाहिए, ऐसी आप हरदम पुरुषार्थ करो कि भगवान के कैमरे में मेरी पर्याय कैसी झलकनी चाहिए? सुंदर झलकनी चाहिए, गंदी नहीं झलकना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन में आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे सस्ता व्यक्तियों ने बना लिया तो भगवान को। क्यों बना लिया सस्ता? कि कोई अच्छा काम भैया कर दे तो क्या कहते कि देखो मैं कितना अच्छा काम करके आया हूं, कहते कि नहीं? और काम बिगड़ जाए तो बोले भगवान ने तो सब काम ही बिगाड़ दिया। अच्छा किया तो श्रेय किसको दिया? स्वयं को। और गलत हो गया तो किसको श्रेय दे दिया? भगवान को। इतने सस्ते भगवान है क्या? भगवान ने तो कितना पुरुषार्थ किया। जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो कहता है कि आत्मा का विकास जो होगा पुरुषार्थ से होगा। बिना पुरुषार्थ के आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनेगी। उमा स्वामी मुनि महाराज ने मंगलाचरण में ही लिख दिया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम। मतलब
कर्म रूपी पर्वतों को भेदा है भगवान ने, तब मोक्ष गए हैं, ऐसे नहीं चले गए। तो हमें भी कर्म रूपी पर्वतों को भेदना तो पड़ेगा ही। तुम्हारे पापों को धोने भगवान नहीं आएगा, आएगा क्या? जैसे अभी नाच रहे थे ना, हम लोग भक्ति कर रहे थे, भक्ति में मगन थे। तो भक्ति में मगन थे तो ये तो द्वैत भक्ति है। लेकिन योगी जब भक्ति करता है, कर्म का अच्छा इससे होगा लेकिन उतना नहीं होगा। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक द्वैत भक्ति, एक अद्वैत भक्ति। द्वैत भक्ति मतलब जिस भक्ति में दो हो। तो ये कौन सी भक्ति थी? द्वैत, जिसमें भक्त भी है और भगवान भी है। लेकिन इस भक्ति से जो निर्जरा नहीं होगी, अद्वैत भक्ति से वो निर्जरा होती है, जिसमें मात्र मैं हूं, मैं अपने ज्ञान में ही लीन हूं। जब योगी इस चीज का चिंतन करता है तो अनंत कर्मों की निर्जरा करता है। 6 ढाला पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ दी क्या? उसमें आप एक लाइन पढ़ते ना, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र और मिंद्र के नाही कहो। पढ़ते हो ना? याद है किसी को? नहीं याद? पढ़ना कभी जीवन में 6 ढाला। तो क्या कह रहे हैं पंडित जी? यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, कि जब योगी अपने ध्यान में लीन होता है तो उस समय जब वो सुख का अनुभूति करता है, जो अनुभूति उसको होती है, वो अनुभूति सौधर्मिंद को कोटि अंगनाओं के साथ रमण करने पर भी सुख वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या कहता है पंडित जी कि ऐसा मत सोचो कि विषयों के सुख ही सबसे बड़े सुख हैं। विषयों के सुख सच्चे सुख नहीं है। सच्चा सुख तो किसका है? सच्चा सुख जो तुम्हारी निर्विकलता आत्म सुख है, वही सच्चा सुख है। विषयों के सारे सुख एक ना एक दिन नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा का सुख कभी नष्ट। तो आप जो नष्ट होने वाला है उसको क्यों देख रहे हो? जो कभी नष्ट नहीं होगा उस पर दृष्टि डालनी चाहिए। नित्य अवस्थितान रूपाणी, आत्मा कैसा है? नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। नित्य पर हमारी दृष्टि नहीं, हमारी सारी दृष्टि किस पर? अनित्य पर है। आप सब बुंदेलखंडी से आए ना, एक सूत्र आज याद करके जाना, तत्वम व्यवस्थितम। तत्व कैसा है? कल भैया जी ने बहुत अच्छा सूत्र आपको बताया था, भूल गए होगे आप लोग। क्या बताया था कल? कालो थोवो। कालो थोवो, काल थोड़ा है। जितनी आपसे भगवान की भक्ति करते चले हो और जल्दी से यहां से निकल चलो, क्योंकि आचार्य भगवान कहते काल छेपो न कर्तव्य, आयु छीड़े दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरतः गति। धर्म करने के भाव हो तो तुरंत कर लेना चाहिए, लेकिन आप धर्म में तो सोचते हो बाद में करेंगे। पाप के भाव आ जाए तो तुरंत करने दौड़ते हो। बुंदेलखंड के ना अपन सब, बुंदेलखंड में कहावत है, बनिया के बच्चे को गुस्सा भी चढ़ती ना, किसी से लड़ाई हो जाए, वो किसी को मारने दौड़े तो वो कौन सी ईंट उखाड़ता है? गड़ी उखाड़ता कि नहीं? बनिया का बच्चा होगा शुद्ध, किसी से लड़ाई भी हो जाए, मैं मारना भी इसको, तो वो कौन सी ईंट उखाड़ेगा? जो गड़ी हुई होगी उसको उखाड़ेगा। क्यों? कि जब तक उखाड़ेगा तो उखाड़ने में देर लगेगी, जब तक देर लगेगी तब तक उसकी कसाय शांत हो जाएगी। तो ये बुद्धि का काम है। और डरी हुई तुरंत उठाएगी तो तुरंत मार देगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो बनिया का बच्चा बुद्धिशाली होता है, गड़ी ईंट उखाड़ता है कि कसाय का समन हो जाए। तो कसाय को उपशमन करने का एक साधन है, थोड़ा समय दे दो। माँ, जब आपके घर में लड़ाई हो ना कभी, तो इस बार क्या करना कि देवरानी और जेठानी की जब आपके घर में लड़ाई हो तो क्या कहना कि देवरानी जेठानी से कहना ऐसे करो, अभी लड़ेंगे अपन, थोड़ी देर में लड़ेंगे, जाओ तुम भी नाश्ता करके आ जाओ, मैं भी जाती हूँ थोड़ा भोजन करके आ जाती हूँ, ठीक है? फिर अपन लड़ेंगे आराम से। फिर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आना, उसी कमरे में आना जहां लड़ाई हो रही थी, ठीक है? नाश्ता करके आ जाना। फिर बताओ आप, फिर लड़ाई होगी क्या? इसमें भी सिद्धांत छिपा हुआ है। क्यों नहीं लड़ पाओगे आप? क्योंकि प्रत्येक कसाय का समय कितना है पता है आपको? कितना है? प्रत्येक कसाय का समय अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त समय निकल गया कि कसाय समन
जैसे छोटे बच्चे को भी इस चीज का ज्ञान होता है, विश्वास मानो आपको नहीं हो तो भले, छोटा बच्चा होता ना, देख लेता कि आज माँ बहुत गुस्से में है तो क्या करता है वो, शांत तो ठीक, वो थोड़ा निकल जाता है, अब जा रहा हूं मैं, थोड़ा घूम फिर के आधा घंटे बाद आऊंगा तो घर का माहौल, उसको इस चीज का बोध होता कि नहीं, और आपको इस चीज का बोध नहीं है। बताओ, कम से कम उस बच्चे बराबर ही हम बोध कर लें कि जब हमारी कसाय भड़के तो हमें क्या करना चाहिए, समय दे देना चाहिए, थोड़ा समय दोगे कसाय समन हो जाएगी और सारा झगड़ा। अच्छा अर्जी कहा करते कि आज तुम्हें दूसरे को मनाना पड़ता ना, माँ बाप है, बच्चे को मनाना नहीं, रोता है तो मनाते ना, बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, तब उसके मन में ये चिंता आना चाहिए कि मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जैसे आज मैं बच्चे को समझा रहा हूं, ऐसे उस समय जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने मन को मना लिया होता तो आज बच्चे को मनाना पड़ता क्या, क्यों मनाना पड़ रहा, दूसरे को इसलिए मनाना पड़ रहा है कि एक समय ऐसा आया था कि मैं अपने मन को नहीं मना पाया था, इसलिए दूसरे को वही मना रहा है संसार में, जो अपने को नहीं मना पाया उसको दूसरे को मनाना पड़ता है, और जो मन को मना लेता है उसको जगत में किसी को मनाना पड़ता क्या। तो आपको भी पता है कि जहां दो होंगे वहां तो द्वंद्व होता ही है, एक सिक्का आपके जेब में पड़ा हो तो खनखन होती क्या, और दो पड़ जाए तो खनखन, तो इसलिए संसार में सुख तो कहाँ है, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा, एक में ही सुख है, एक, और एक कौन है, जीव द्रव अकेला एक है, पढ़ते बसे अपन लोग, उस पर चिंतन कब करते, पढ़ते हो आप 12 बार रोज, आप अकेला तरे मरे अकेला हो, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, लेकिन सगे तो हमें सभी दिख रहे हैं कि जे भी हमारा सगा, जे भी हमारा सगा, जे भी हमारा सगा। पढ़ने से क्या होगा, एक एक लाइन को पढ़ो ही नहीं, पढ़ने के साथ उस पर चिंतन करो। इतने सारे लोग बैठे, हम आपसे पूछे कभी आपने सामायिक की क्या, बैठ के चिंतन किया क्या, सामायिक जानते क्या आप लोग क्या होता सामायिक, पता है, सामायिक होता अपनी आत्मा के पास होने का समय, उसी का नाम सामायिक है। तो आप 1 घंटे सामायिक नहीं कर सको तो 1 मिनट की सामायिक तो कर सकते कि नहीं, 1 मिनट घर में जाओ, शांति से बैठो, कोई नहीं होना चाहिए घर का, क्योंकि जो पास होता है उससे मोह जागृत होता है, बस कमरा बंद करना और शांति से हाथ में हाथ रख के, जैसे भगवान बैठे ना, कैसे बैठे भगवान, हाथ में हाथ रख के बैठे, और आप तो पता चले कितने दिन निकल जाए हाथ में हाथ ही नहीं रखता, 24 घंटे हाथ चलते ही रहते, और इससे ही तो आश्रय होता है। आश्रय किससे होता है, तत्वासुख पढ़ा, किससे आश्रय होता है आपको, काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा शुभा पुण्य से सभा पापस से, मन वचन काय के हिलने डुलने से जो अपनी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसी का नाम क्या है, योग है, और उसी योग की चंचलता से आश्रय होता है। तो वो पागल लोग हैं, आचार्य भगवान कहा करते जो कहते हैं मन बस करो, मन बस करो, आज तक आपने ही सुना होगा, सबसे लोग क्या कहते, पहले मन बस करो, मन कहते कि नहीं, लेकिन पहले मन बस कभी होता ही नहीं। उमा स्वामी मुनि महाराज इतने महान ज्ञानी आचार्य थे, उन्होंने कौन सा सूत्र लिखा, काय वांग मना कर्म योगा, पहले क्या रखा, पहले काय रखा, काय को बस करो, उसके बाद वचन को बस करो, दो को आपने बस किया तो धीरे धीरे मन भी आपके बस में हो जाएगा। आप शांति से बैठ जाना कमरे के अंदर, मुंह के मौन ले लेना, फिर देखना मन शांत हो जाएगा, और बक 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 करते ही रहोगे और घूमते फिरते ही रहोगे तो मन कैसे बस होगा। इसलिए जिसको मन बस करना है तो पहले क्या बस करना पड़ेगा, पहले काय को बस करो, वचन को बस करो, मतलब जितना ज्यादा बोलोगे उतना मन चंचल होता है, और जितना मौन लोगे, मौन कोई करता क्या, मौन की साधना विश्व में बहुत बड़ी साधना है, ज्यादा नहीं कर पाओ तो 1 मिनट का मौन रोज करो, क्योंकि वचन की प्रवृत्ति ही मन को चंचल करती है।
जितना मौन धारण करोगे, बूढ़े लोग जितने बैठे ना यहाँ पे, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे घर में मेरा सम्मान हो। चाहते क्या बूढ़े लोग, आप लोग, कि हमारा घर में सम्मान हो? तो उनके सम्मान की एक ही सबसे बड़ी औषधि है, उसका नाम है मौन। जितने बूढ़े व्यक्ति मौन रहेंगे उतने घर के व्यक्ति सम्मान करेंगे, और जितना वो बोलेंगे उतना ही छोटा सा बच्चा भी कहेगा दादी शांत हो जाओ, दादाजी थोड़ी शांत हो जाओ। उसको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुमने अपनी वचन प्रणाली को संभाला नहीं। तो बच्चे को ऐसा कहना चाहिए कि दादी कुछ सुनाओ। मतलब हम अपने मन वचन काय को स्थिर करें, इससे हमारे कर्म का आश्रय